बोल सांचे दरबार की जय। जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। परम पूजनीय हजूर जी बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज जी मन को बहुत भाए। हजूर जी कहते थे कि तेरी इक्को ही नजर मेरी लखा दी मरज, तेरी इक्को ही नजर मेरी लखा दी मरज है ए बख्शीर मेरे सतगुरु। तैनू राम कहाँ मैं श्याम कहाँ, तू ही तो दोहां दा पीर मेरे सतगुरु। तू ही तो दोहां दा पीर मेरे सतगुरु। श्री राम दे विच बल भारी सो पर आखिरी धनुषधारी सो। ऐसे धनुष नहीं कोई बाण नहीं, तेरे शस्त्र में शमशेर मेरे सतगुरु। मोहन दी मुरली जो आपने बजा दी, मेरे हजूर कृष्ण भगवान के रूप में भी संगत जी मुरली बजा देते हैं। तब दुनिया उठ भजदी सी, तब दुनिया उठ भजदी सी। 80 बिन मुरली 80 बिन तानो, तेरे बन गए मुरीद मेरे सतगुरु। जावा थी किते मेरी अखा विच नूर भर दिता, तेरे दरद दे विच तेरी झांकी दे विच भरे है तासीर मेरे सतगुरु। तेरे इक्को ही नजर मेरी लखा ई मरज ए अक्सीर मेरे सतगुरु। ए मेरे सतगुरु तू ही राम है, तू ही कृष्ण है। साखी सुंदरदास जी की गुजरात के इलाके में पड़िया वाली गांव था, जहां सुंदरदास जी हजूर जी के सेवक रहते थे, जिनके पास हजूर जी अक्सर आया करते थे। उनकी दुकान पर बैठकर एक अंक 376 लिखा करते थे। जब वो कापी भर जाती तो दूसरी कापी ले लेते। वहां के लोग महाराज जी को देखकर विचार करते, ये कौन है? सुंदरदास जी की कहा करते, ये हमारे गुरु हैं। संत रात को श्री हजूर जी गुरुद्वारे के ऊपर वाले कमरे में चले जाते। संत हरितामल जी, लालचंद जी, ठाकुर सिंह भाटिया, रूपलाल जी और संत प्रेमदास जी आदि श्री हजूर जी के दर्शनों के लिए जाया करते थे। सिख लोग इस बात से नफरत करते थे और गिला करते थे, यहाँ कौन आते हैं, क्योंकि इनके गुरु तो ब्राह्मण हैं और हुक्का पीते हैं तथा वह अपने गुरु को हुक्का मारते हैं। सिख लोग यह कहते थे कि गुरु ग्रंथ साहब ही गुरु है और कोई गुरु नहीं है। अगर कोई है तो ऐसा गुरु हो जो गुरु अर्जुन देव साहब और गुरु हरगोविंद साहब थे। गुरु हरगोविंद साहब के पास सुप्त मसीह नाम की जट्टी आया करती थी, जो जात की चीमी और बड़े घर की थी। अपने गुरु से आकर प्रार्थना करी कि मेरी कोई औलाद नहीं है, आप साहिबान मुझ पर कृपा करिए, एक पुत्र हो जाए। तो गुरु जी बोले, तुम्हारे भाग में लिखा ही नहीं है। ये हाथ जोड़कर बोली, अगर आपने नहीं लिखा तो अब लिख दीजिए। महाराज जी कहने लगे, जाओ फिर लिखो। उसके पास कोई कागज पेंसिल नहीं थी। उसने वहां पर एक टूटे हुए घड़े को ठीकरी उठा ली, साथ में एक कोला दिया। महाराज जी ने घोड़े पर बैठकर ठीकरी के ऊपर इक्का लिखा तो घोड़े ने अपनी टांग उठाई। महाराज जी के हाथ हिल गया और वहां एक की बजाय 7 लिख गया। तब महाराज जी बोले, ये तो 7 लिख गया। वह बोली, महाराज जी 7 लिख गया तो ये आपकी कृपा है, मुझे भी 7 पुत्रों की जरूरत है। जिसके घर में 7 पुत्र हुए। यह पड़िया वाली गांव के सिख लोग कहने लगे, अगर कोई ऐसा गुरु हो जो हमें माने। तब महाराज जी बोले, फिर भी तुम लोग हमें नहीं मानोगे। यह कहने लगे और देखते बनेंगे।
तो महाराज जी की संगत के बीच में आवाज़ दी, जिसके घर में औलाद नहीं है वह खड़ी होकर हो जाए, लेकिन उसका पति हो। ये 7 औरतें वहाँ खड़ी हो गई। महाराज जी ने सबके ऊपर निगाह डाली, कहने लगे सबके घर में लड़के होंगे। जब वह घर चली गई तो एक औरत रबिया नाम की मुसलमान थी, उसने कहा आज इस वक्त सदगुरु की दयाल है, एक पुत्र आप भी दे दो। तब उसने महाराज जी के पास अर्ज की, एक पुत्र की मेहर को भी कर दो। उसके बाद महाराज जी ने उस पर कृपा कर दी और घर पे एक पुत्र हुआ, बाकी सब औरतों को एक एक पुत्र हुआ। ऐसे मेरे महाराज बाबा दिलीप सिंह बेदी महाराज को पुत्र वाला बाबा जी कहने लगे। बोल सांचे दरबार की जय, जय जगत जननी माता जी ट्वाडी सदा ही जय। बोल मेरे दिल वाली सरकार की जय। सिया राम सिया राम। बोल